नमस्कार, मैं विनोद कुमार। विनोद एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जानकारी लेकर आया हूं, जो झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा जो जारी किया गया है दोस्तों। और ये जो है क्लास 10th का जो एग्ज़ाम होगा उसको उस पर आधारित है। मॉडल क्वेश्चन पेपर आधारित है। और इसमें आप जानेंगे कि जो एग्ज़ाम होगा सब्जेक्ट का, जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, संस्कृत, सोशल साइंस, उसमें किस तरीके का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। तो वीडियो है जो काफ़ी अच्छा होने वाला है। आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आइए देखते हैं कि उसके लिए क्या ऐसे किस तरीके का क्वेश्चन आएगा। तो मेरे चैनल पर अगर आप न उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक कर लें, साथ ही सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए प्रतियोगिता परीक्षा संबंधित और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन का वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो आइए देखते हैं। कहता है झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची झारखंड। कहता है सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2021 टू 2022 मॉडल क्वेश्चन पेपर दोस्तों आगे मैं दिखा देता हूं आपको। सेट 1 और इसमें क्लास 10th है और ये सब्जेक्ट इंग्लिश है। फुल मार्क्स 40 रहेगा और टाइम आवर जो है आपका दोस्तों वो रहेगा 1 and 30 आवर्स। कहने का मतलब है कि 1 घंटा 30 मिनट का होगा, यानी 1.5 घंटे का होगा। और यहाँ कहता है जी क्लास जो है 10th है, सब्जेक्ट इंग्लिश का है, फुल मार्क्स जो है 40 रहेगा और टाइमिंग जो है आपका दोस्तों 1 घंटा 30 मिनट का होगा, यानी 1.5 घंटे का होगा। अब थोड़ा जान लेते हैं कि उसमें क्वेश्चन किस तरीके का आएगा दोस्तों। कहता है जनरल इंस्ट्रक्शन। कहता है द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स द 3 सेक्शन। कहता है क्वेश्चन पेपर का जो कंटेंट्स होगा उसमें 3 सेक्शंस होगा। कहता है कि रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर एंड लिटरेचर, यानी आपका रीडिंग हो गया, फिर राइटिंग एंड ग्रामर का होगा पोर्शन और लिटरेचर का। इस तरीके से 3 सेक्शन हो गया आपका। एक फर्स्ट सेक्शन हो गया रीडिंग का, सेकेंड सेक्शन हो गया राइटिंग एंड ग्रामर का, एंड थर्ड से जो सेक्शन होगा वो लिटरेचर का हो गया। नेक्स्ट कहता है, आगे कहता है कि अटेम्प्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर ईच पार्ट। कहता है कि अटेम्प्ट क्वेश्चन बेस्ड फॉर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर ईच पार्ट, यानी जो पार्ट आप बनाने जा रहे हैं पहले उसका जो इंस्ट्रक्शन है पहले उसको आप रीड कर लें, उसके बाद उस पर अटेम्प्ट करें। कहता है कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड्स एज पर एज प्रैक्टिकेबल। कहता है जहाँ तक संभव हो कैंडिडेट्स को जो है अपने शब्दों में ही उसका जो है उत्तर देना होगा। द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 19, यानी कहता है द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा वो 19 होगा। आप देख लेते हैं सेक्शन ए में। सेक्शन ए में दोस्तों रीडिंग पॉइंट होगा, यानी आपको कोई पैसेज दिया जाएगा इस तरीके से। मैं बता देता हूँ कि ये है पैसेज दिया जाएगा, इसको आपको रीड करना है पैसेज को और इसी से आंसर देना है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया गया है, आपको एक पैसेज दिया गया है और उससे 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिया गया है। यानी यहाँ पर जो पैसेज दिया गया है, यानी एक पैसेज दिया गया फिर उसमें 5 क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें से आपको जो है इसको पैसेज को रीड करना है, बनाना है दोस्तों। आगे देखते हैं, चलते हैं। कहता है कि मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंसेज विद द वर्ड द परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस से मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। कहता है गिव ए सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज, और पैसेज के लिए जो है एक सूटेबल टाइटल आपको देना। इस तरीके से पैसेज बनाना है दोस्तों। सेक्शन बी थोड़ा जल्दी देख लेते हैं। कहता है राइटिंग एंड ग्रामर पोर्शन जो है 11 मार्क्स का होगा दोस्तों। यहाँ पर जो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो रीडिंग वाला मेरा 10 मार्क्स का आएगा ये पैसेज। और आगे मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर तो बताता हूँ। राइटिंग एंड ग्रामर पोर्शन जो है 11 मार्क्स का होगा। उसमें से यहाँ पर कहता है कि कंपल्सरी मार्क्स ये है। कहता है राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू स्टडी हार्ड एंड अवॉइड द बैड कंपेनिंग। कहता है यहाँ पर इंग्लिश में कि अपने यंगर ब्रदर के पास एक लेटर लिखना है जिसमें उसे एडवाइस करना है कि स्टडी यानी कड़ी मेहनत करना है और ख़राब संगत से क्या करना है,
बचना है। बैड कंपनी का मतलब होता है। और फिर यहाँ एरिया मैनेजर के बाद बेसनल लिखना है। इस तरीके से राइटिंग एंड ग्रामर पोर्शन कहता है कि आंसर एनी टू क्वेश्चन 11 सॉरी यानी यहाँ पर कहता है कि राइट ए पैराग्राफ ऑन डिसिप्लिन और वर्क इज वर्शिप। कहता है एक पैराग्राफ लिखना है डिसिप्लिन पर या वर्क इज वर्शिप पर। कहता है राइट ए पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग योर लास्ट बर्थडे पार्टी। आपने लास्ट बर्थडे पार्टी किया है उसको डिस्क्राइब करके एक पैराग्राफ लिखना है दोस्तों। तो इस तरीके से फिर यहाँ पर देखिए आपका ग्रामर पोर्शन दिया हुआ है। फिर यहाँ पर सेक्शन 3 जो होगा दोस्तों 19 मार्क्स लेकर, सेक्शन 3 जो है लिटरेचर है वो 19 मार्क्स का होगा। कहता है रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड द आंसर द क्वेश्चन दैट फ्लो। यानी इसको रीड करना है और यहाँ जो इसी से क्वेश्चन दिया गया है उसको आंसर देना है दोस्तों। इस तरीके से हो गया। और आगे जो है यहाँ पर और आगे देख लेते हैं। तो कुछ ये इंग्लिश का दोस्तों आगे देख लेते हैं। अब इंग्लिश का वो सेट 1 था, इसी तरह इंग्लिश का सेट 2 है। 5-5 सेट दिया है टोटल दोस्तों। अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पर है हिंदी विषय कक्षा 10 के लिए जो हिंदी विषय है ए है उसमें जो टाइम रहेगा 1 घंटा 30 मिनट का रहेगा दोस्तों। और पूर्णांक यानी जो आपका टोटल मार्क्स जो होगा वो 40 होगा। यानी कक्षा 10 के लिए है हिंदी ए, समय जो है 1 घंटा 30 मिनट का होगा और पूर्णांक जो है 40 मिनट का होगा। यही ऑप्शन दिया हुआ है सामान्य निर्देश दोस्तों। आप परीक्षा में बैठेंगे तो सामान्य निर्देश पहले जरूर पढ़ लेंगे, उसके बाद ही बनाना शुरू करेंगे। परीक्षार्थी यथासंभव अपनी ही भाषा शैली में उत्तर दें। दूसरा है इस प्रश्न के उत्तर 4 खंड है, सभी खंड के प्रश्नों को उत्तर देना अनिवार्य है। सभी प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने उपांत में अंकित है। प्रश्नों के उत्तर के साथ दिए गए निर्देश के आलोक में ही लिखें। और 2 अंक वाले प्रश्न के उत्तर लगभग 20 शब्दों में। दोस्तों यहाँ बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश किया है कि जो 2 अंक वाले प्रश्न है आपको 20 शब्दों में, 3 अंक वाले प्रश्नों को 50 शब्द और 5 अंक वाले प्रश्नों के लगभग उत्तर जो लगभग देना है आपको 150 शब्दों में देना है, नहीं 150 में। तो ये इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखते हुए आप आंसर लिखेंगे। यहाँ पर आपको कहता है कि खंडित अपठित बोध में दिया हुआ है और ये पैसेज है दोस्तों। और इसी से आपको पढ़ना है, यहाँ से दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। और यहाँ पर आगे देख लेते हैं आगे क्या है। खंड घ इसी तरीके से दिया हुआ है तो ये आगे और देख लेते हैं क्या दिया है। आगे देख लेते हैं। कहता है कि जो हिंदी भाषा बी जो रखेंगे बी रखेंगे उनके लिए ये दिया हुआ है दोस्तों। कक्षा 9 हिंदी जो है बी, वो आगे वाला जो था ये हिंदी ए था, ये हिंदी बी है। इसमें भी समय जो है 1 घंटा 30 मिनट का होगा और इसका भी पूर्णांक है दोस्तों 40 होगा। अब यहाँ पर दिया है खंड या में ये दिया है, उसी से आंसर देना है आपको। फिर यहाँ पर आगे और देख लेते हैं। तो ये आगे दोस्तों यहाँ पर मैथ का दिया है क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यानी गणित। पूर्णांक जो होगा 40 होगा, फुल मार्क्स जो होगा 40 होगा। और टाइम आवर जो होगा दोस्तों 1 घंटा 30 मिनट का मैथ का एग्ज़ाम होगा। यहाँ पर ये दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं इसमें यहाँ पर क्या कहा है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। कुल प्रश्नों की संख्या 19 होगी, यानी में कुल प्रश्नों की संख्या 19 होगी। कहता प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा।
यानी प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 7 तक जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। इसमें किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न में 2 अंक निर्धारित। दोस्तों यहाँ कह रहा है कि 1 से 7 तक जो होगा अति लघु उत्तरीय होगा और इसमें आपको कंडीशन नो लगा दिया है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे और प्रश्न का मान 2 अंक निर्धारित है। यानी आप 5 प्रश्न 7 टोटल प्रश्न रहेगा, उसमें से आपको 5 ही का आंसर देना है और एक क्वेश्चन जो होगा 2 मार्क्स का होगा। दोस्तों आगे देख लेते हैं। पृष्ठ संख्या 8 से लेकर 14 तक लघु उत्तरीय रहेगा। यानी पृष्ठ संख्या 8 से लेकर 14 तक लघु उत्तरीय रहेगा। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न का मान जो है 3 अंक निर्धारित किया गया है। यानी 8 से 14 तक जो है लघु उत्तरीय प्रश्न 8 से 14 तक जो है लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। उसमें से आपको जो है 5 प्रश्न का आंसर देना है और एक प्रश्न जो है 3 अंक का रहेगा। आगे देखना है। कहता है कि 15 से 19 तक दीर्घ उत्तरीय रहेगा। 15 से 19 तक आपका दीर्घ उत्तरीय रहेगा। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर जो देना है, प्रत्येक प्रश्न का 5 अंक निर्धारित किया गया। यानी 15 से 19 तक जो है दीर्घ उत्तरीय रहेगा और प्रत्येक उसमें से 3 प्रश्नों का उत्तर देना है और एक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो है दे दिया है सेक्शन ए में, जिसे जो 7 तक अति लघु उत्तरीय रहेगा। दोस्तों मैं आपको जूम करके थोड़ा दिखा देता हूँ। यहाँ पर बिंदुओं ये -5, 7 तथा -1, 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। फिर यहाँ पर साइन a = 3/4 दिया है तो कोस ए का मान ज्ञात करना है। फिर आपको यहाँ पर 2 tan² 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री दिया है और सिद्ध करना है यहाँ पर। दोस्तों तो ये था। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर सेक्शन बी में जो दिया है दोस्तों, यहाँ पर लघु उत्तरीय रहेगा। लघु उत्तरीय में यहाँ पर प्रश्न दे दिया है और आगे 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 दिखा दे, मैं आपको ठीक से दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये दिया हुआ है और सेक्शन सी में जो है दोस्तों वो रहेगा दीर्घ उत्तरीय, जिसमें से आपको आंसर देना है। और यहाँ पर ये दिया जैसे निम्न आंकड़ों से माध्य ज्ञात कीजिए और निम्न आंकड़ों के माध्यिका ज्ञात कीजिए। आगे देख लेते हैं। तो ये मैथ का कुछ इम्पोर्टेंस है। इसी तरह करके दोस्तों 5 सेट दिया गया है आपको, मैथ में दिया गया है। तो आप पूरी अच्छी तरीके से इस सेट को प्रैक्टिस कर लें। आगे मैं आपको दिखा, आगे जो है यहाँ पर है कक्षा 10 विषय संस्कृत है और संस्कृत के लिए जो समय दिया गया है दोस्तों 1 घंटा 30 मिनट है और पूर्णांक जो है 40% है। तो इसको देख लेते हैं। इसका इंस्ट्रक्शन यहाँ दिया हुआ, आपको कैसे कैसे देना है आंसर। कहता परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें और कुल प्रश्नों की संख्या 19 है। प्रश्न 1 से 7 तक अति लघु उत्तरीय रहेगा। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न का मान 2 अंक निर्धारित है। और आगे देख लेते हैं। 8 से 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दें और प्रत्येक प्रश्न का मान जो है 3 अंक है। प्रश्न संख्या 15 से लेकर 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न का 5 अंक। जब आप परीक्षा में बैठे तो पहले सामान्य निर्देश जो दिया गया उसको ध्यान से पढ़ लें, उसके बाद बनाना शुरू करें। तो ये खंड इस तरह से दिया हुआ है। आगे ले चलता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों इसी तरह करके 5 सेट दिया है, तो आप सभी सेट का प्रैक्टिस कर लेंगे। आगे देख लेते हैं। अब आ गया विषय यहाँ जो है विज्ञान है। दोस्तों विज्ञान द्वितीयक संदिग्ध परीक्षा जो होने वाला है, क्लास 10 का विषय विज्ञान है। पूर्णांक जो होगा 40 होगा और समय जो है इसमें भी 1.5 घंटा 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया हुआ है। दोस्तों अब यहाँ पर दिया है, थोड़ा जान लेते हैं इसका सामान्य जनरल इंस्ट्रक्शन जो दिया है। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। कुल प्रश्नों की संख्या 19 रहेगा।
प्रश्न 1 से 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम एक वाक्य में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 2 अंक निर्धारित है। आगे देख लेते हैं। कहता है कि 8 से 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जिसमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 3 अंक निर्धारित है। प्रश्न संख्या 15 से लेकर 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का जो है उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 5 अंक निर्धारित होगा। तो ये जो है आपको विज्ञान विषय का जो है इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, तो कैसे आपको कितना क्वेश्चन बनाना है और एक क्वेश्चन है ऐसे कितना मार्क्स का रहेगा। यहाँ पर जो लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है उसको थोड़ा देख लेते हैं। कहता है विद्युत आवेश का SI मात्रक लिखिए। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना विद्युत आवेश होता है। इसी तरीके से है सो लघु उत्तरीय में यहाँ आपको 7 तक, अति लघु उत्तरीय में 7 तक दिया है। फिर यहाँ 8 से इधर जो दिया है लघु उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों। मैं धीरे धीरे करके इसको दिखा देता हूँ आपको। कहता है यहाँ तक आपका 14 तक जो है वो आपका हो गया लघु उत्तरीय प्रश्न। और यहाँ फिर यहाँ 15 से जो 19 तक होगा दीर्घ उत्तरीय होगा दोस्तों, जो एक आपको जिसमें 3 ही क्वेश्चन बनाना है और एक क्वेश्चन जो है 5 नंबर का होगा। तो ये कुछ विज्ञान का था। इसी तरीके से जो है आपको 5 सेट दिया गया है। पाँचों सेट का आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस कर पाएंगे। आगे देख लेते हैं। आगे है दोस्तों, यहाँ दिया है सोशल साइंस का, जिसको सामाजिक विज्ञान कहा जाता है। तो सामाजिक विज्ञान यानी सब्जेक्ट सोशल साइंस हो गया। पूर्णांक यानी फुल मार्क्स जो होगा 40 होगा। और समय इसमें भी आपको 1.5 घंटा का दिया जाएगा दोस्तों। अब इसका इंस्ट्रक्शन थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। और यहाँ पर कहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें और कुल प्रश्नों की संख्या 19 होगा। कहता है 1 से प्रश्न संख्या 7 तक अति लघु उत्तरीय रहेगा। किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है और एक प्रश्न जो होगा आपको दोस्तों 2 नंबर का होगा। प्रश्न 8 से 14 तक जो होगा लघु उत्तरीय होगा, जिनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है 50 शब्दों में और एक प्रश्न जो है 3 अंक निर्धारित है उसके लिए। कहता है प्रश्न संख्या 15 से लेकर 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में देना है। प्रत्येक प्रश्न का अंक 5 निर्धारित किया गया है दोस्तों। आपको मैं बता देता हूं कि अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न है ये आपको 1 से लेकर 7 तक रहेगा, जिसमें से आपको 5 प्रश्न बनाना है दोस्तों और एक प्रश्न के लिए 2 अंक दिया जाएगा। आगे है लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें 8 से लेकर 14 तक है, जिसमें से आपको है किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर देना है दोस्तों। और इसमें से आपको जो है यहाँ पर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 दिया हुआ है, जिसमें से आपको 5 प्रश्न का ही उत्तर देना है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे दोस्तों। बहुत लोग गलती क्या करते हैं कि यहाँ इंस्ट्रक्शन को इसको ठीक से पढ़ते नहीं हैं ऊपर में और सारा ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। आपको जितना वो आंसर मांग रहा है, जितना प्रश्न का, आप उसमें से उतना ही प्रश्नों का आंसर दें। यहाँ 8 9 10 11 12 13 14 में से आप किसी भी 5 प्रश्न का आंसर मांगा है वो तो दे सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर 15 से 19 तक जो है दीर्घ उत्तरीय है, जिसमें आपको यहाँ कह दिया है कि किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दें। तो 1 2 3 4 5 प्रश्न यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। उसमें से 5 में से किन्हीं 3 प्रश्नों का ही उत्तर जो है आपको लिखना है। तो ये था सामाजिक विज्ञान का। और इसी तरीके से करके 5 सेट दिया है दोस्तों। आप पाँचों सेट का अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे। आगे देख लेते हैं। तो झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची, जो झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर द्वारा जो सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2021-22 के लिए जो मॉडल क्वेश्चन पेपर निकाला गया है दोस्तों, सभी विषयों के लिए 5-5 सेट निकाला है। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें
और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन जो 2021-22 का मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया है वे देख सके, सीख सके और अपने परीक्षा का अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें और जो है परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। तो हमारी इस वीडियो को है सो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, मैं आपके लिए प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित वीडियो, कंपटीशन से रिलेटेड वीडियो और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूं। तो इस तरीके का लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।